हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ लॉ गर्ल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जुरिस्प्रूडेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जुरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं तो उसका मेन चीज़ क्या है, व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। आज हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस। हम जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते तो है, लेकिन क्या हमें उसका एक्चुअल मीनिंग पता होता है। क्वेश्चन में हमने बहुत सारे स्कूल्स कवर कर चुके हैं, लेकिन द रियल मीनिंग ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हमने अभी तक कवर नहीं किया है। तो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस? There is no uniform definition of jurisprudence, since people have different ideologies and notions throughout the world. It is very vast subject. Jurisprudence का कोई भी definition नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है। पीपल का अपना आइडियोलॉजी होता है, अपना थिंकिंग का प्रोसेस होता है। उस हिसाब से पीपल अपने वर्ल्ड को देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं और वो अपने आइडियाज़ में बिलीव करते हैं। बस फर्स्ट लाइन में हमने यही मेंशन किया है। When an author talks about political condition of a society, it reflects that the condition of law prevailing at that time is in that particular society. It is believed that Romans were the first who started to study what is law. यहाँ पे आया हमारा हाईलाइटेड पॉइंट। रोमन्स वर द फर्स्ट हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ लॉ। जुरिस्प्रूडेंस क्या है? जुरिस्प्रूडेंस है लॉ के जितने भी डेफिनेशंस है, बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ, जितना भी रिलेटेड चीज़ है लॉ क्या है, लॉ को जुरिस्प्रूडेंस में सिर्फ लॉ को डिफाइन किया गया है और कुछ नहीं। What is law is defined in jurisprudence। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब कोई अपने हिसाब से सोचता है और उसको अपने आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करता है, उसको लिखता है, उसको बताता है कि हाँ ये चीज़ है और मुझे लगता है ये ऐसे होगा, तो वो अपना आइडियाज़ को मेंशन कर रहा है। तो वही बहुत सारे जुरिस्ट होते हैं जो अपने हिसाब से लॉ को डिफाइन करते हैं, उसे ही जुरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। तो वर्ड जो जुरिस्प्रूडेंशिया है वो लैटिन वर्ड जुरिस्प्रूडेंशिया से आया है। जुरिस्प्रूडेंस का लैटिन वर्ड है जुरिस्प्रूडेंशिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। Most of our law has been defined और has been taken from a common law system। जितना भी लॉज है वो एक कॉमन लॉ सिस्टम से लिया हुआ है। बेंथम जो है वो फादर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है और ऑस्टिन took his work further. Bentham was the first one to analyze what is law. He divided his study in two parts. एक था सेंसोरियल एंड एक्सपोजिटोरियल अप्रोच, जिसका एक का मतलब होता है लॉ एज इट इज और दूसरे का मतलब होता है लॉ ऑप टू बी। तो हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जैसे कि रोमन्स वेर द फर्स्ट हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ व्हाट इज लॉ। सेकेंड चीज़ हमने देखा कि बेंथम जो थे वो फादर जुरिस्प्रूडेंस थे और ऑस्टिन उसके वर्क्स को फर्दर लिए। बेंथम क्यों, मतलब ऑस्टिन क्यों लेके गए, वो तो हमें एनालिटिकल स्कूल में पता चलेगा कि कैसे बेंथम का वर्क को ऑस्टिन आगे लेके गया। ठीक है, वो चीज़ आपको पता चलेगा एनालिटिकल स्कूल में। Bentham was the first one to analyze what is law. He divided his study in two parts, that is sensorial and expositorial. Expositorial का जो मतलब होता है वो होता है law एज इट इज और सेंसोरियल अप्रोच का मतलब होता है लॉ ऑप टू बी। बेसिकली ये दोनों चीज़ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सेंसोरियल अप्रोच और एक्सपोजिटोरियल अप्रोच होता क्या है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनेशन ऑफ अ लॉ एज इट इज, जब एग्जामिनेशन ऑफ लॉ करते हैं एज इट इज, जैसे कमांड ऑफ सोवर्जन, तो वो चीज़ हम लोग बोलते हैं सेंसोरियल अप्रोच। बट एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज ऑप टू बी
तो उसको बोलते हैं सेंसोरियल अप्रोच, दैट इज मोरालिटी ऑफ लॉ. However, Austin stuck to the idea of law is a command and sovereign. Now, the structure of English legal system remained with a formal analysis of law, expositorial, and never became what it ought to be as sensorial. अभी तक से हमने क्या देख लिया कि बेसिक बेंथम कैसे क्लासिफाई किया है लॉ को इन 2 पार्ट्स, और ऑस्टिन का बिलीव क्या है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवर्जियन. ऑस्टिन का बिलीव है वो, भले ऑस्टिन बेंथम का वर्क को आगे लेके गया लेकिन वो उसके वो 2 डिवाइडेड रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रहा था. वो एक आइडिया में स्टक था. मैंने पहले मेंशन किया था कि सभी लोग का अपना आइडियाज़ होता है, अपना परसेप्शन होता है, अपना आइडियोलॉजी होता है. उस हिसाब से लोग हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं. वही चीज़ यहाँ पे भी है कि बेंथम अपने हिसाब से वो 2 चीज़ किया एक्सप्लेन, वो उसको लॉ को 2 टाइप में डिवाइड किया. बट ऑस्टिन का बिलीव के हिसाब से ऑस्टिन अपने बिलीव में स्टक था, वो उसमें ही पूरा ध्यान दिया हुआ था और उसका मानना था कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवर्जिन. अब आगे क्या देखते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम रिमाइंड विद द फॉर्मल एनालिसिस ऑफ लॉ, एक्सपोजिटोरियल एंड नेवर बिकेम व्हाट इज ऑप्ट टू बी एज सेंसोरियल. नाउ स्टोन ऑल्सो ट्राई टू डिफाइन जुरिस्प्रूडेंस. जे स्टोन जो थे उन्होंने भी लॉ को डिफाइन किया है. तो जे स्टोन ऑल्सो ट्राई टू डिफाइन जुरिस्प्रूडेंस. ही सेड दैट इट इज अ लॉ ऑफ एक्सट्रावर्जन. He further said that it is a lawyer examination of the percept ideas and techniques of law in the light derived from the presence of knowledge in discipline other than the law. Thus, we can say that, or we can see that there can be no goddess or baddest in law. Law is made by the state, so there could be nothing good or bad about it. Jurisprudence is nothing but the science of law. जे स्टोन का मानना था कि लॉ कोई एक्स्ट्रावर्जन थिंग नहीं है, कि इट्स अ लॉयर एक्स्ट्रावर्जन. कोई वो गॉडेस्ट या फिर बिलीव नहीं करता है कि वो बहुत गुड्स या बैड वो ये में रहेगा कि लॉ वैसा कुछ है. लॉ एक चीज़ है जिसको लॉयर्स या फिर कोर्ट्स बनाए जाते हैं. एक परसेप्शन है, एक आइडिया है, एक टेक्निक है जो कि नॉलेज ऑफ लॉ को बेसिकली डिफाइन करता है. लॉ इज मेड बाय द स्टेट. स्टेट बनाता है लॉ एंड सो देयर कैन बी नथिंग गुड और बैड. स्टेट बनाता है तो ऑब्वियस सा बात है पब्लिक का प्रॉफिट के लिए बनाएगा, तो उसमें कुछ भी अच्छा या खराब नहीं होता है. तो इसलिए जुरिस्प्रूडेंस इज नथिंग बट द साइंस ऑफ लॉ, ऐसा जे स्टोन का मानना था. तो जे स्टोन ने अपने हिसाब से अब लॉ बताया. उसने क्या कहा कि इट इज द लॉयर एक्स्ट्रावर्जन्स. ठीक है. ऑस्टिन ने क्या कहा, लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवर्जिन. और बेंथम ने कहा क्या कहा कि लॉ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेंसोरियल एंड एक्सपोजिटोरियल. एक्सपोजिटोरियल लॉ एज इट इज एंड सेंसोरियल इज लॉ ऑप्ट टू बी. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशंस क्या होते हैं लॉ के. बहुत सारे जूरिस्ट ने अपने हिसाब से डेफिनेशन दिया है, उसके डेफिनेशन को हम ब्रीफली पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट में प्लीज़ मेंशन करें अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो. थैंक यू.